तुम्हारी इस बार कितनी रैंक रही? सर 331। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते थे, मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से स्पेशली? क्योंकि तुम सर मोबाइल से पढ़ रहे थे तो डिस्ट्रैक्शन भी उसी वहीं वहीं पे, मतलब एक तरफ तुम्हारी मंजिल और एक तरफ शैतान, दोनों वहीं साथ में थे। टेस्ट देने का पूरा क्या तुम्हारा रिचुअल होता है? कैसे टेस्ट देते थे? टेस्ट के एक रात पहले, टेस्ट के दिन और टेस्ट के बाद का क्या रिचुअल है, क्या होना चाहिए? बेकार चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, कोई फायदा नहीं है, आगे जाके बहुत रिग्रेट होगा। 45 क्वेश्चन सारे यकीन के नोट्स और डीपीपी से ही आए हैं। मेरे को एग्जाम के समय याद आ रहा था, पीडीएफ में यहाँ पे सर ने ये करवाया है, यहाँ पे ये वाला है, पूरा लाइक सब वहीं से है सर, कुछ बाहर से नहीं आया इस साल। हाय जय, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया। तुम बताओ, तुम्हारी इस बार कितनी रैंक रही? सर 331। बहुत बढ़िया, 331 जनरल एआईआर। यस सर, एआईआर। बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा, सर बहुत तगड़ा। स्कोर कितना है? सर 690 आया सर। 690। अरे भाई साहब। और किस बैच में थे आप? सर मैंने तो क्लास 11th में आपका यकीन ज्वाइन किया था, जो 2021 के लिए आपने लॉन्च किया था। क्लास 11th में? हाँ, तो मैंने वो ज्वाइन किया था, तो मेनली मैंने उसी से पढ़ाई की और साथ में मैंने लक्ष्य बैच भी ले लिया था, लाइक उससे भी 12th थोड़ी। में? यस सर, 12th में, बट मैं मेनली यकीन से ही पढ़ता था। तुम यकीन वाले बैच से 11th में पढ़े, फिर 12th में फिर कैसे यकीन? 12th में तो यकीन एक्सपायर कर गया होगा फिर। नहीं सर, वो रिन्यू करने के लिए मिला था ना उसके बाद। बहुत बढ़िया। तो कैसे 11th में यकीन ज्वाइन किया? कैसे 11th में डिसाइड कर लिया कि 2 साल का कंटेंट अभी से स्टार्ट कर देते हैं? और क्यों नहीं 11th में एक रेगुलर बैच में आए? सर एक्चुअली 11th में आपके सिर्फ यूट्यूब वीडियोस ही थे, और एक्चुअली मेरे बेसिक्स बहुत ज़्यादा ख़राब थे, क्योंकि मैंने 9 मतलब मैं 10th तक कुछ पढ़ता ही नहीं था, तो मेरे को सिंपल चीज़ें भी समझ नहीं आती थी, वैलेंसी क्या होता है, और एडिशन, कभी कोई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी मतलब नहीं हो पाता था, बहुत ही बुरी हालत थी। तो इसलिए फिर मेरे को लाइक आपके वीडियोस देख के लगता था ये बहुत बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ाते हैं, अगर समझ आएगा तो इन्हीं से आएगा, और किसी से आने वाला है नहीं, क्योंकि कोई इतना आराम से पढ़ाता है नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि यकीन बैच ले लेते हैं, सर के यूट्यूब के वीडियोस देख लेते हैं, और फिर यकीन का लेक्चर फास्ट देख लेंगे काफी, तो उससे मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और एग्जाम में अगर आएगा तो बहुत चांसेस उसी से आ जाए। कि मेरे को एंड में था, मेरे को क्वेश्चन बनाने, मेरे को समझ आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो क्वेश्चन बनाना आना चाहिए कि वो एग्जाम में मुझसे बन जाए। तुमने लक्ष्य बैच के भी वीडियोस देखे हैं बता रहे हो, पिछले साल वाले, मतलब वो वाले? यस सर, जो लक्ष्य बैच है वो मैंने बायोलॉजी के लिए यूज किया था, क्योंकि कुछ टॉपिक्स मेरे को समझ कम आते थे, तो तरुण सर ने उनमें बहुत आराम से पढ़ाया हुआ था 13-14 लेक्चर्स में, तो वो मैं देखता था। बहुत वो बढ़िया। काफी इफेक्टिव थी, क्योंकि सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे, और लाइक एकदम जो रिएक्शन है वो याद हो जाते थे। सर बोलते थे मैकेनिज्म पे इतना ध्यान मत दो, याद होना चाहिए। एकदम तुम एकदम फंडा बता रहे हो, क्लियर कट जो वर्क करता है। बहुत बढ़िया। मतलब एक्चुअली मेरे को यकीन ज्वाइन करके समझ आ गया, आप बोलते इतना ज्यादा समझना समझना, ये काम नहीं आएगा, एंड में एग्जाम में क्वेश्चन बनना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, लेकिन आपको जो डायरेक्ट है जिससे बने वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मेरे को थोड़ा टाइम पे समझ आ गया था। देखो, मैं ओवरऑल एज अ फिजिक्स टीचर, अब चलो मैं नहीं हूँ, आज नहीं पढ़ाता हूँ, जब मैं था मुझे लगता था एक जो गलत बात फैलाई जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यस कि सर। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझना ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो बाद में लग जाएंगे। ये मुझे गलत लगता है, मुझे बहुत गलत लगता था। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हो आप तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, बट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखना है। हाँ सर। क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम का टेस्ट होता है। अब उतने टाइम में आप पहले कॉन्सेप्ट समझोगे, फॉर्मूला खुद से डिराइव करोगे, शॉर्टकट डिराइव आपके टिप पे होने चाहिए, ये इसका शॉर्टकट है, ये इसका फॉर्मूला है, इस केस में ये लगाते हैं, इस केस में ये। यस सर, आप एकदम, मैं भी वही ट्राई करता था, लाइक क्वेश्चन देके पता होना है क्या पूछना है, इतना सोचना नहीं है कि अभी क्या करना चाहिए, डायरेक्ट मेरे को पता होना चाहिए व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। हाँ, वही तो 45 क्वेश्चन करने हैं, मतलब टाइम कहाँ है इतना कि आप कॉन्सेप्ट वहाँ सोचो पूरा। आएगा तभी कर पाओगे, वो सही बात है कॉन्सेप्ट सीखना, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस को तो मैं बहुत इंपॉर्टेंस हम लोग सभी लोग देते हैं। चलो कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन तुमसे करते हैं, एकदम सच सच बताना है कि 11th-12th 2 साल ऑन एन एवरेज, कभी कम पढ़ते हैं कभी ज्यादा, हर दिन कितना पढ़ रहे थे? सर मैं दो उसमें डिवाइड कर सकता हूँ। 11th में लाइक आई वाज नॉट वेरी सीरियस, लेकिन मैं ट्राई करता था, तो मैं मिनिमम 7 to 8 आवर्स पढ़ता था एवरी डे, लाइक अच्छा दिन हो बुरा दिन हो इतना पढ़ ही लेता था। और 12th के बाद मैं काफी सीरियस हो गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो नहीं हो पाएगा अच्छा, तो तब मैं कम से कम 10 आवर्स तो पढ़ता था सर। 12th में मैंने लाइक पूरा एफर्ट लगा दिया अपना। 10 घंटे रोज पढ़ रहे थे ऑन एन एवरेज? यस सर, ऑन एन एवरेज। और बुरे दिन का क्या करते थे? जैसे मान लो एक बुरा दिन आया, घर में जैसे मेहमान आ गए या घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, तो उसको कैसे कंपनसेट करते थे?
सर तबीयत खराब हो जाती थी तो लाइक ऑब्वियसली टेक केयर करता था, बट तब भी मैं ट्राई करता था। लाइक अगर मैं कोई लेक्चर देख रहा हूँ तो मेरे को उसे पूरा देखना है। लेक्चर के बाद जो पीडीएफ मिलता है उससे नोट्स कॉपी करने हैं बुक में खुद से समझ के, और डीपीपी बनानी है। मैं ट्राई करता था करने का, और हो भी जाता था इंस्टेंट अगर पे। अगर खुद को थोड़ा फीवर आ गया, तबीयत खराब हुई, तब भी कंटिन्यू करते थे कि तब फिर गैप लेते थे, नहीं क्या सर, करते थे? तब छोड़ देता था। एक्चुअली पेरेंट्स बोलते थे कि अगर तबीयत खराब है तो ठीक होने का वेट करो, क्योंकि अभी करोगे और स्ट्रेन होगा और वेरी खराब होगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा और फ्रस्ट्रेशन होगी तुम्हें। वेरी गुड, वेरी गुड। जब मेरा 11th खत्म होने लगा, मैंने जो यकीन ने डायरेक्शन दिया। आप लोग वहां पे जैसी बातें करते हैं, वो ड्रॉपर बैच है, तब लाइक सीरियसनेस दिस इज जलील नॉट अ। करते हैं वहाँ हम लोगों को, जलील। और मैं 11th का था तो तब तो तब समझ आया लाइक दिस इज नॉट अ जोक। अगर तुम्हें अच्छा करना है तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो मैं बोलूँ तो मैंने 11th के लास्ट के बाद सिर्फ एक मूवी देखी 1 साल में, मैंने गाने सुनने भी छोड़ दिए। अगर एनीवे दे डिस्ट्रैक्ट, अगर कोई भी चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट करी, मुझे उसे हटा देना है। मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर तक अपने दोस्तों से नहीं मिला। मैं कभी कभी शाम को खेलता था, लेकिन अगर मेरे को लग रहा था अभी पढ़ाई करने की जरूरत है, मैंने वो छोड़ दिया। मैंने 1 ईयर सब छोड़ दिया, सिर्फ पढ़ रहा था नॉन स्टॉप। लाइक एक तरीके से पागल ही हो गया था पढ़ाई के पीछे, कि अब करना ही करना है मेरे को। काफी मेहनत की थी सर, लाइक बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनाए थे। कि मेरे को पता था अगर मुझे अच्छा आ सकता है तो क्वेश्चन बना के आ सकता है, कि मैं जो आ रहा हूँ वही एग्जाम में रिपीट हो जाए, मतलब वैसा ही कुछ सिमिलर आ जाए। तब मैं काफी स्पीड के साथ, और क्वेश्चन बनाते बनाते मेरी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो लाइक मैं क्या लगा जैसा प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन वैसा आ जाता है? ऐसा जादू से सर, होता है? जादू से नहीं होता सर, इतने बना लो कि उसके बाहर आ ही ना पाए। वाओ। क्योंकि एक लिमिट होती है ना सर, वो लोग उसके बाहर नहीं दे सकते, ज्यादा मुश्किल पे वो नहीं जा सकते। आते भी है तो एक दो आते हैं। तो मैं वही फंडा लाइक ट्राई कर रहा था अपने लिए। यही हम लोग बोलते भी थे यकीन में कि यस बहुत सर। मुश्किल क्वेश्चन मत पढ़ो, जी तुमको सर। 40-44 क्वेश्चन कर लोगे ना, बहुत है। और उस हम्म। एक दो के ऊपर जान नहीं देनी चाहिए। वो बहुत तो बढ़िया। सर थोड़ा कंपनसेट करके बोलते थे। 45 क्वेश्चन सारे यकीन के नोट्स और डीपीपी से ही आए हैं। मेरे को एग्जाम के समय याद आ रहा था, पीडीएफ में यहाँ पे सर ने ये करवाया है, यहाँ पे ये वाला है, पूरा लाइक सब वहीं से है सर। कुछ बाहर से नहीं आया इस साल। बहुत बढ़िया। नहीं यार, रेलिवेंट कंटेंट तो हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। तुम्हारा शेड्यूल क्या रहता था दिन भर का? सर एक्चुअली तब लॉकडाउन चल रहा था सर, तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ता था। तो अगर मैं तब का बताऊं तो मैं सो के उठता था अप्रोक्सीमेटली 9-10 बजे के आसपास। तो ऑनलाइन क्लास होना था तो मेरे को जाना नहीं था, मैं आप लोगों के वीडियो देखता था। तो मैं वीडियोस देखना चालू करता था। तो सपोज मैंने अभी फिजिक्स का लेक्चर देखा, तो वो 2 घंटे का है, तो मेरा 3 घंटे के आसपास खत्म होता था, क्योंकि मैं पॉज करता हूँ, थोड़ा समझने के लिए टाइम लेता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। उसके बाद मैं ट्राई करता था मैं उसके नोट्स बना लूँ 1 घंटे के अंदर। सर ने जो भी करवाया वो फिर से पढ़ के एक बार उसके नोट्स बना लो। तो उसके बाद ये करते करते ऑलमोस्ट 5 आवर्स लग ही जाते हैं। उसके बाद उसके बीच में उसके बाद मैं लंच करूंगा। उसके बाद मैंने फिर से एक और लेक्चर देखा, सपोज केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का फिजिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा ही होता है सर, लाइक 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाता है। तो वो मैं देख लेता था 1 या 1.25, उससे फास्ट नहीं देखता था। उसके बाद केमिस्ट्री में इतना कुछ नोट्स बनाने के लिए था नहीं, तो जल्दी जल्दी वो जो भी पढ़ाते थे मैं लिख देता था, और डीपीपी सॉल्व कर लेता था। तो अगर उसके बाद भी टाइम बचा है तो मैं बायो का, अगर वो छोटा लेक्चर है मैं देख लेता था, नहीं तो फिर सर ने जो करवाया है उसके क्वेश्चंस बनाता था। एक तो डीपीपी बना लेता था, और अगर मेरे को लगे कि बनाने की जरूरत है तो मेरे पास कुछ और बुक्स भी थी, मैं उनसे बना लेता था। और उसके बाद अगर टाइम मिला तो मैं बायो का पढ़ लेता था, और बायो में फिर से नोट्स बना लेता था। डीपीपी बनाता था या नहीं, बट एंड में चैप्टर के एंड तक मैं सारी डीपीपी बना लेता था उसकी। तो शेड्यूल कुछ नहीं, बस ये था दिन भर पढ़ते थे। बेसिकली यही है सर, मतलब हाँ। तुमने बीच में ऐसा मेंशन नहीं किया कि इस टाइम खाना खाता था, फिर बाहर टहलने जाता था, फिर टीवी देखता? कुछ नहीं है इसमें, बस शाम को कहानी। शाम को अगर मन करता था थोड़ा बैडमिंटन या क्रिकेट खेल लेता था, क्योंकि स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या बात की जाए तुमसे? हाँ, टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि कितने टेस्ट दिए तुमने, और टेस्ट के अंदर क्या स्कोर्स आ रहे थे स्टार्टिंग से, जी ये सर। सारी बात बताओ। सर अगर मैं 11th का बात करूँ तो मेरे को कभी भी 580 से ज्यादा नहीं आया था 11th में। मेरा हाईएस्ट स्कोर ही 580 था, वो भी पहला एग्जाम में, जब सब एकदम एक्साइट होके लिखते हैं। उसके उसमें बाद तो कम सिलेबस ही आता है थोड़ा सा। काइनेमेटिक्स आता है सर। हाँ, उसमें तो सबके स्कोर ऐसे ही आते हैं भाई। उसके बाद वही सर, तो उसके बाद थोड़ा तो ड्रॉप होने लग गया सर, क्योंकि थोड़ा कम समझ आता था, क्वेश्चन भी बनते नहीं थे, तो 560 तक चला गया था। तो ऑलमोस्ट पूरा 11th मेरा 530 से 560 के बीच में चला गया। फिर 12th से सर बहुत अच्छा एफर्ट मैंने लाइक चालू किया। तो 12th में मेरे स्कोर 620 630 टच करने लग गए थे।
लाइक हर बार नहीं होते थे लेकिन आने लग गए थे, तो थोड़ा लगने लग गया था, इम्प्रूवमेंट हो गया है। और 12th में मेरा हाईएस्ट स्कोर एक बार 660 आया था, वही पहला जो एग्जाम होता है उसमें आया था। जिसमें इतना सा सिलेबस आता है। हाँ वही सर। लेकिन फिर मैंने मेरे को मार्क्स कम आते थे, लेकिन मैंने सब अच्छे से पढ़ लिया था। लाइक आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं सही डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ। तो उसके बाद जब 11th का रिवीजन चालू हुआ सर, तो मेरा जैसे जैसे 12th क्लियर होता गया, जो 11th के कॉन्सेप्ट उसमें यूज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होने लग गए, क्योंकि वो पूरे इंटर रिलेट हो जाते हैं। लाइक एक्चुअली मैं फील कर पा रहा था कि ओके यहाँ पे एनएलएम, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये सब में लग रहा है, तो क्लैरिटी काफी बढ़ रही थी। तो जब मैंने 11th चालू किया अच्छे से 12th पढ़ के, तब काफी ज्यादा स्मूथ होने लग गया सर, क्योंकि क्लैरिटी बहुत ज्यादा आ गई है 12th पढ़ के। तो उसमें फिर एफर्ट लगा, लेकिन थोड़ा कम एफर्ट लगा, चीजें काफी स्मूथली जाने लगी जब मेरा 11th का रिवीजन चालू हो गया। और मेरे को सर हर एग्जाम में उसके बाद 650 से ज्यादा आने लग गए। ये ऑलमोस्ट 8 महीने से पहले की बात है, जब मेरा 11th का रिवीजन चालू हुआ था मेरे को, क्योंकि एक बार एक थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ सिलेबस तुम्हारा कवर हो जाता है, टॉपिक्स कवर हो गए, तो हर एग्जाम में फिर तुम्हें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि तुमने सब कवर कर लिया है। तो उसके बाद मेरे को 650 प्लस हर एग्जाम में आने लग गए सर। बहुत बढ़िया। क्या 690 या इससे ऊपर आए किसी एग्जाम में अभी तक एक बार भी? सर मेरे को लास्ट 1 मंथ में नीट से पहले मेरे को 690 मेरा एवरेज मार्क्स बन गया था, लाइक 695, 697। पेरेंट्स कैसे सपोर्टिव थे प्रिपरेशन फेज में, क्या हाल चाल था उनका? सर पेरेंट्स का ही सपोर्ट है ये पूरा, क्योंकि 11th और इसमें तो सर मार्क्स आते ही नहीं थे अच्छे, बट दे नेवर यूज्ड टू। मेरे को कुछ नहीं बोलते थे, वो खुद बोलते थे हमें दिख रहा है तुम कर रहे हो, तुम बस ऐसे ही करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। पापा तो खुश होंगे अब तुम भी डॉक्टर बनने जा रहे हो। ज्यादा खुश है। डिस्ट्रैक्शन कैसे बचते थे, मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से स्पेशली? क्योंकि तुम सर मोबाइल से पढ़ रहे थे तो डिस्ट्रैक्शन भी उसी वहीं वहीं पे, मतलब एक तरफ तुम्हारी मंजिल और एक तरफ शैतान, दोनों वहीं साथ में थे। सर 11th के एंड तक मेरा भी वही हाल था सर, काफी ज्यादा मतलब मोबाइल यूज करता था और ये सब करता था। बट एक पॉइंट के बाद वो सेल्फ रियलाइजेशन ही था कि अभी कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो चीजें हाथ से दूर चली जाएगी। कैसे कैसे क्या पढ़ा, क्या देखा, क्या हुआ उस रात या तो एक सर महीने में हुआ, कैसे हुआ? आप लोग जो बातें करते हैं सर, आप जो अपनी वीडियोस में बात करते हैं, आप तरुण सर, वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। लाइक वो लगता है यानी जलील करते रहना चाहिए बच्चों को हम लोग को। शायद वही आप जो आप जो बोलते हैं वो लगता है कि ये किया जा सकता है। आप कोई फेक वो नहीं देते कि तुम ऐसे करोगे हो जाएगा। तो दिखता था एक पाथ है, मुझे वो करना पड़ेगा तभी वो मेरे को जाके मिल पाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि सर ये एक दिन में लाइक मोबाइल और ये सब छोड़ा, मेरे को भी ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स। ऐसी मिस्टेक जो तुमने की चाहो आगे की फ्यूचर जनरेशन ना करे? एक तो वही फोन वोन का एडिक्शन छोड़ दो यार, फायदा नहीं है, मतलब वो नहीं है। ये तो तुम 12th के बाद भी कर सकते हो। और लाइक ये 2 साल अगर इफ यू हैव द फैसिलिटीज देन डेफिनेटली यूज देम। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए इतना ज्यादा कर रहे हो तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम अच्छे से करो। तुम बेकार चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, कोई फायदा नहीं है, आगे जाके बहुत रिग्रेट होगा। मेरे को भी उसी का डर लगता था कि इतना ये कर रहे हैं, मैं अगर ऐसे ही छोड़ दूं तो ये ठीक नहीं है। टेस्ट देने का पूरा क्या तुम्हारा रिचुअल होता है, कैसे टेस्ट देते थे? टेस्ट के एक रात पहले, टेस्ट के दिन और टेस्ट के बाद का क्या रिचुअल है, क्या होना चाहिए? तो अगर मेरा टेस्ट है तो एक रात पहले मैं ट्राई करता था मैं सब कुछ एक बार रिवाइज कर लूँ। लाइक जो भी बैचेस में कंटेंट पढ़ाया हुआ है, नोट्स टू क्वेश्चंस, सब मैं रिवाइज कर लूँ। एग्जाम के दिन तक सब खत्म हो जाए, बस क्लास में जाके एग्जाम लिखने के लिए बैठना है। एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद देखा कितना आया और क्या क्या गलती हुई है। तो अगर मैं बायो की बात करूं तो मेरा जो मिस्टेक हुआ है, तो क्वेश्चन से ज्यादा वो टॉपिक क्या है जो गलत हुआ है, क्योंकि वो टॉपिक से भी आगे क्वेश्चन आ सकता है और तुम्हें वो नहीं आता। तो मैं एनसीईआरटी और नोट से वो पूरा टॉपिक पढ़ता था। लेक्चर देखने की जरूरत होती थी तो वो छोटा सा पार्ट देख लेता था। और फिजिक्स में अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो मैं उसे यकीन बैच के उस पीडीएफ में जाऊंगा, सिमिलर क्वेश्चन कहाँ पे, मैं एक बार देखूंगा मेरे से क्या मिस हुआ, और आपने जितने भी 5-6 क्वेश्चन करवाए मैं एक बार फिर से बना लेता था उन्हें। मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता था। बहुत बढ़िया, काफी तुमने चीजें बताई। जो हो सकता हो इसमें से, हो सकता हो तुम्हारी कोई एक भी 2 लाइन या 1-2 टिप्स भी किसी के काम आए और नेक्स्ट ईयर आके वो बताएगा कि जैसे मैंने सुना था इस वजह से ये हुआ। होता है अभी हम लोग इस बार इंटरव्यूज कर रहे हैं तो बच्चे बता रहे हैं कि पिछले इंटरव्यूज से उन्होंने ये चीज सीखी। और मैं सर स्पेशली तरुण सर को बहुत ज्यादा थैंक करना चाहूंगा। लाइक एक तो तरुण सर क्या पढ़ाते हैं, स्टार्टिंग में इवन मेरे पेरेंट्स को भी वो जो पढ़ाते हैं इतना वो नहीं लगता था कि ये तो सिर्फ एनसीईआरटी तक ही पढ़ा रहे हैं, नीट में तो थोड़ा बाहर से भी आता है। और मेरे को भी डाउट होता था ये इतना ज्यादा क्या एनसीईआरटी 2 घंटे बैठ के पढ़ा रहे हैं, एक ही चीज इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट मैंने सर को फिर मैंने देखना चालू किया
तो मेरे को सर का पर्पस समझ आया, सर एक्चुअली मतलब उनकी प्लानिंग क्या है, एक बार समझ आया तो बहुत अच्छा लगा, फिर मैं उन्हीं को पूरा फॉलो किया। और बीच में मेरा एक बहुत डाउन फेज आया था, जब मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना पढ़ाई छोड़ दी थी। तो तब समहाउ मेरी मम्मी ने तरुण सर को कांटेक्ट किया था, और तब सर ने मेरे को गाइड किया था, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प किया सर मुझे, लाइक बहुत ही ज्यादा। वाह मेरे तब 650 आ रहे थे सर, लाइक मॉक टेस्ट चालू हो गए थे अप्रैल तक, 650 के आसपास आ रहे थे। तो ये सर के गाइडेंस में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बस मैं सर को अपने मार्क्स भेजता था, और सर गुड लिखते थे, और थोड़ा और पढ़ो या ऐसे कुछ लिख देते थे, तो वो भी काफी मोटिवेटिंग है, सर भेज रहे हैं। तो मेरे मार्क्स वहां से ऑलमोस्ट 690 तक जा पाए, लाइक ये भी एक बहुत ज्यादा था। सर मेरे मार्क्स देख रहे हैं, ऑब्वियसली मैं गंदा नहीं कर सकता, मुझे अच्छा करना है, तो सर का हाँ बहुत ही बड़ा रोल है। हाँ, ये लगता है कि मार्क्स दिख रहे हैं मेरे। यस। डर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बार इस तरह के लिए हम लोग ने सारथी बनाया है इसी चीज के लिए, जैसे अभी यहाँ हाँ उसके सर। बारे में बांट लेंगे। ऐसे ही मतलब बता रहा था मैं कि सारथी मैंने जैसे देखा। तुम बता रहे हो ना, यही जो प्रॉब्लम है कि कोई देख रहा है आपको, कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रहा है। सारथी में भी यही चीज, बच्चों को लगातार देख रहे हैं कितने नंबर आए, क्या चल रहा है जीवन में। देखो यस सर, क्या वो होता है, बहुत अभी अच्छा नया नया लगता है लॉन्च सर। किया है। अभी तो नया नया लॉन्च किया है, देखते हैं। सारथी तुमने यूज किया, यूज करके हम तुमको एक्सेस दिलाते हैं सारथी का, ठीक है। जी। हमको थोड़ा फीडबैक देना कि क्या क्या उसमें मिस्टेक्स है, क्या हम लोग गलत कर रहे हैं, क्या सही करें। एक्चुअली सारथी हम लोग ने बनाया है मेंटरशिप के लिए बच्चों की, ठीक है। जैसे जी। तुमको तरुण सर मिले, तुमने भी जो बताया ना 1 महीने वाले, ये बहुत बच्चों के साथ हो रहा होगा। हाँ और जो सर। सच बात है, सबको तरुण सर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। नहीं नहीं पॉसिबल, मैं लकी था सर एक्चुअली, कि हाँ सर ने इतना डेफिनेटली, रिप्लाई किया। और ये लकी भी थे, तुम मेहनत भी कर रहे थे, है ना। तो बात सही है। तो हम तुमको सारथी का एक्सेस देंगे, तो बताना हम लोग कहाँ कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं और कैसे इंप्रूव करें। ये जो है ना, ये काफी बच्चों को इंप्रूव कर सकता है। कोई 400 नंबर पे है तो वो 500 पे आ जाएगा, 600 पे भी यस चला सर। जा सकता है। ठीक है, तुमको एक्सेस दिलाते हैं, मुझे बताना, ठीक है जय। अभी 1 हफ्ता लगेगा। आप लोग से तो मैं कनेक्ट करूंगा पूरा, जितने बच्चे आप लोग हो, आप सबसे कनेक्ट करेंगे हम लोग। आप मेरे क्लोज कनेक्शन में रहोगे यहाँ से। ठीक। ओके जय, ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू सो मच सर, ड्रीम पूरा हो गया आपसे मिलकर। बहुत बढ़िया, बाय बाय। बाय सर।